कन्या महाविद्यालय श्री हरदेव जोशी के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें बहुत बड़ी पोस्ट धारक हैं और आचार्य के प्रोफेसर के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। कन्या महाविद्यालय में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक है, सामाजिक है या अन्य जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप आगे आकर के, सरकार नहीं कहती, सरकार तो ऐसा भी चल सकता है, नहीं करो तो भी चल सकता है, पर आप बच्चों को जागृत करने के लिए, बच्चों को विचार देने के लिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए ये आगे हो जाते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और बहुत बड़ा बच्चों के साथ एकदम घुल मिल जाते हैं। पंडित गोपी कृष्ण भट्ट जी आज 92 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। इनका दर्शन करना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण होता है। आज सर का जब दर्शन करने आया तो इन्होंने अपने पर पोते आरव से मिलवाया। मैंने पूछा कि आरव का अर्थ क्या होता है, तो आरव का अर्थ आरव को स्वयं बहुत गहराई से मालूम नहीं था। हमारी संस्कृति में रौ का मतलब होता है ध्वनि। रौ का मतलब होता है ध्वनि। रौ का अर्थ है ध्वनि, आवाज, ध्वनि बोलते हो। तो वह ध्वनि जो है हमारे संस्कृत साहित्य में ध्वनि को लोगों ने काव्य की आत्मा माना है। आ का मतलब होता है सम्यक। सम्यक जो ध्वनि हो जाए वह आपको परमात्मा से मिला देती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह भी ध्वनियों से मिलकर के बना है, लेकिन इसमें ध्वनियों में आरोह है, सम्यक रूप से संयोजित ध्वनि है। तो जो ध्वनियां आजकल जगत में कोलाहल मचा रही है, जिन ध्वनियों से शोरगुल पैदा होता है, वो ध्वनियां यदि सम्यक हो जाए तो सूर की उत्पत्ति होती है। सूर का मतलब देवता। जिसका सूर सध जाए वो साक्षात परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। और सूर नहीं सधे तो असुर का जन्म होता है। असुर का मतलब होता है राक्षस। तो हमें यह जानना होगा कि हमारे पास जो भी ध्वनि हो रही है वह ध्वनि हमें सकारात्मक फीलिंग दे रही है या नकारात्मक फीलिंग। हमारी संस्कृति की साधना ध्वनियों को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करने की है। इसलिए अपने नाम के शब्दों का अर्थ जरूर जानना चाहिए और गहराई से जानना चाहिए। संयोग से ये आरव है, ये रावी है, यह रावी है। ये भी रव शब्द आया कि नहीं आया? तो आरव आया। रावी मने ध्वनि वाली, मधुर ध्वनि वाले। इसके कंठ में, इसके गाने में, इसके संगीत में, इसकी प्रार्थना में, इसके श्लोक में, इसके उच्चारण में मधुरता शक्कर से भी ज्यादा मिठास बना रहे। अब तुम बोलो, ध्यान बोलो, जोर से बोलो, तो उसमें आवाज चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु पदम। गायत्री में बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड रावी। देखो, तुम्हारे जो भी नाम होता है उसमें ध्वनि होती है, अक्षर होता है। अक्षर क ख ग तीनों अक्षर हैं, लेकिन क ख ग का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। लेकिन कमल कहने पर तुम्हारे सामने में एक फूल आ जाता है जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसको कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता है। तो तीन अक्षर मिल कर के एक बेहतर आपको पुष्प का स्मरण कराते हैं। तो सारी ध्वनियां जो है
वह ध्वनि मात्र है, लेकिन जब वे किसी विराट का स्मरण कराते हैं, परमात्मा का स्मरण कराते हैं, तो हो जाता है आरोह। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान में रखना कि जीवन में कभी भी तुम्हारे प्रवेश करे तो आरोह प्रवेश करे। आरोह माने सम्यक ध्वनि, सम्यक शब्द। तो समझेगे नहीं, तुम्हारा नाम रावी है। रावी का मतलब तुम्हें बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, गलत शब्द नहीं बोलना है, इतना बहुत अच्छे ढंग से मधुरता से जैसे प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं, उसमें बहुत नम्रता, शालीनता, सारे अच्छे हाथ जोड़ करके मन वचन को एक करके हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। इसीलिए रावी और आरोह, हाँ, अपने नाम की गहराई को समझना और उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।